लिपट करके रोने लगी और क्या कहने लगी? काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश हम तो बाबुल दे खूंटा की गैया। हम तो बाबुल तेरे खूंटा की गैया। हम तो बाबुल तेरे खूंटा की गैया। हम तो बाबुल तेरे खूंटा की गैया। जित हाँ को फिर जाए। जित हाँ को फिर जाए। रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश हम तो बाबुल तेरे झांगे की चिड़िया। हम तो बाबुल झांगे की चिड़िया। हम तो बाबुल तेरे झांगे की चिड़िया। हम तो बाबुल तेरे झांगे की चिड़िया। भोर भये उड़ जाए। भोर भये उड़ जाए। रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश। काहे को ब्याही विदेश। काहे को ब्याही विदेश। मैया सीता जी भी दुखी हो गई। पशु पक्षी सबके नेत्रों में जल है। मैया सीता जी की जैसे ही विदा करी, जनक राज जी लेकर दशरथ जी से विनय करने लगे। राम जी से विनय करने लगे। दशरथ जी ने धैर्य धारण करवाया। दशरथ जी कहते हैं, जनक राज जी हम किसी भांति बड़े नहीं हैं, बड़े तो आप हैं। हम तो लेने वाले हैं, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। आप देने वाले हैं, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। दशरथ जी ने धैर्य धारण करवाया और जैसे ही बारात वापस अयोध्या की ओर गई तो अयोध्या में बड़ा हर्ष है, बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ी प्रसन्नता का माहौल है। द्वार पूजन इत्यादि हुआ, आरती उतारी गई और दशरथ जी ने अपनी रानियों से कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई। राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी कह रहे हैं, सुनिए, ये बेटियां दूसरे घर से आई हैं। इनको ऐसे रखना है जैसे हमारी आंख की पुतली की रक्षा हमारे पलक करते हैं, ऐसे इनको रखना है। अब लेकिन यहां पर एक शब्द है, बधू लड़किनी पर घर आई। इसमें श्लेष है, बधू लड़किनी पर। ये बधू, ये बेटी दूसरे के घर से अपने घर आई है, अथवा यूं समझ लें कि ये बेटी दूसरे घर में आई है। अब यहां पर विचार करें थोड़ा सा। ससुराल वाले कहते हैं
बेटी पराई जाई है, बहू पराई जाई है। और मायके वाले कहते हैं कि बेटी पराए घर की है। अब बेटी का घर कौन सा है? मायके वालों के लिए पराए घर की हो गई, पराए घर जाना है। ससुराल वालों के लिए पराई जाई हो गई। अब उसका घर कौन सा है, ये आज तक समझ में नहीं आ पाया। एक चीज बताएं आपको, ध्यान से सुनना इस वाक्य को। बेटी शक्कर की तरह मीठी होती है, शव को बहुत प्यारी होती है। पिता कभी भी अपनी बेटी पर आंच नहीं देख सकता। बेटी के चेहरे को देखकर पिता भांप लेता है कि बेटी को क्या चाहिए, और वो लाकर दे देता है। बेटी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और बहू नमक की तरह कड़वी होती है। ध्यान से सुनना, बेटी शक्कर की तरह मीठी होती है, बहू नमक की तरह कड़वी होती है। लेकिन शक्कर के बिना रह लोगे, नमक के बिना रह नहीं सकते। शक्कर के बिना जीवन गुजर जाएगा, नमक के बगैर जीवन गुजर नहीं सकता। आपकी बेटी पर चीनी का कफ टूट गया तो कोई बात नहीं, और वही कफ कहीं बहू पे टूट जाए तो दिन भर सासू मां बड़बड़ाना बंद नहीं करेगी। ऐसी विसंगतियां क्यों हैं? अगर सासू मां चाहती है कि मुझे सीता जैसी बहू मिले, तो सासू मां पहले कौशल्या बन जाए, तब सीता जैसी बहू उसे मिल पाएगी। और बहुओं के लिए भी है। जिस प्रकार बेटी अपने माँ बाप से मायके में प्रेम करती है, उसी प्रकार अपने सास ससुर को अपना माँ बाप क्यों नहीं मानती? अगर बेटी माँ बाप मानने लगे सास ससुर को, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। परिवारों में कलह का कोई कारण ही नहीं बनेगा। बेटी माँ बाप मानने को तैयार नहीं है, बेटी से अपना घर मानने को तैयार नहीं है, और सास ससुर हैं उसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं है। फिर संबंध क्यों किए जाते हैं? और सही बात तो यूं है कि भागवत के प्रथम स्कंद में ही आया था, प्रथम स्कंद में नहीं, महात्म में ही आया था कि अब विवाह नहीं होते, अब सौदेबाजी होती है। जहां सौदा पट जाए। विवाह होते हैं तो समधि बनते हैं। समधि का मतलब होता है, सम और धी दोनों अलग अलग शब्द हैं। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिनके विचार, जिनकी बुद्धि एक जैसी है, उन्हें कहते हैं समधि। लेकिन अब समधि नहीं बनते, अब तो सौदागर बनते हैं। हमारे घर पर बेटा है, 15 लाख बोली लग चुकी है, अब आगे कोई बढ़ाएगा तो वहां सौदा पक्का हो जाएगा। तो एक चीज हमने सुन रखी है, उसे आपके सामने परोसते हैं कि सुना था पहले बेटियां जिंदा जला दी जाती थीं। आज के माहौल को देखें तो बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देते हैं, बेटियों को गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। आखिर दोष क्या है उस बेटी का? तो सुना था पहले बेटियां जिंदा जला दी जाती थीं, पर आज तो उन्हें जन्म लेने की मोहलत ही नहीं मिलती। पहले ये सुन रखा था कि बेटी का जन्म होता था तो कहीं उसके मुंह में तंबाकू रख देते थे, कहीं अन्य अनाज में दबा देते थे तो बेटी मर जाती थी। लेकिन आज तो गर्भ में ही मरवा देते हैं। आज के लोग तो उनसे भी ज्यादा बड़े राक्षस हो गए हैं कि सुना था पहले बेटियां जिंदा जला दी जाती थीं, पर आज तो उन्हें जन्म लेने की मोहलत ही नहीं मिलती। बेटी ही अहिल्या है, बेटी ही झांसी की रानी, बेटी ही अहिल्या है, बेटी ही झांसी की रानी। बता दो इन नादानों को, बिन बेटी के दुनिया नहीं चलती। पर आज तो उन्हें जन्म लेने की मोहलत ही नहीं मिलती। इतना घोर पाप मत करना, बहुत महान पाप है, इससे बड़ा कोई पाप है नहीं।
जो आज तुम्हारी माता है, ध्यान से सुनिए, जो आज तुम्हारी माता है कल किसी की बेटी थी, जो आज खिलाती तुमको कल किसी के यहां खेली थी, जो आज तुम्हारी माता है कल किसी की बेटी थी, जो आज खिलाती तुमको कल किसी के यहां खेली थी। ए मूर्ख इंसान, बिन बेटी के कलियां नहीं खिलती, पर आज तो उन्हें जन्म लेने की मोहलत ही नहीं मिलती। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी में अवगुण बताए हैं कि 8 अवगुण नारी में सदैव रहते हैं, सही बात है, लेकिन नारी वह है जो गुणी से गुणी व्यक्ति को जन्म देने की सामर्थ्य रखती है। तो इस घोर पाप से बचना, ऐसा घोर पाप जीवन में मत करना। यूं मान लो कि आज तुम बेटी को गर्भ में ही मारते जाओगे तो कल अपने बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे? बहू देखने की चाहत हर किसी को है, बहू का मुंह देखना हर कोई चाहता है, पर बेटी को पालना, बेटी को जन्म देना कोई नहीं चाहता। तो बहू लाओगे कहां से? दशरथ जी कह रहे हैं कि बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। इनकी रक्षा पलकों की तरह करना। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई।